मुजफ्फरनगर जनपद की सिविल लाइन थाना पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर संधावली अंडरपास के पास से 3 मोबाइल लुटेरे सलीम, रुस्तम और शाह नजर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और छीने लूटे गए 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। आला अधिकारियों की माने तो पकड़े गए मोबाइल लुटेरे बड़े ही शातिर किस्म के बदमाश हैं। ये शातिर लुटेरे राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने और लूटने की घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाया करते थे। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय की माने तो ये लुटेरे पिछले 2-3 साल से घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस को लंबे समय से कर रही थी। बहरहाल पूछताछ के बाद इन शातिर मोबाइल लुटेरों को पुलिस ने जहां जेल भेज दिया है, तो वहीं अब पुलिस इनके गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। ये आज थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने जो गत दिवस में जो मोबाइल छिनैती की जो घटनाएं हो रही थी उसको रोकने के लिए एक टीम लगा रखी थी और उस टीम ने सफलतापूर्वक आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हाल ही के दिनों में जो चोरी हुए हैं 3 मोबाइल वो भी बरामद हुए हैं। सीमा पर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। थाना राया क्षेत्र के गांव कुम्हा पहुंची शहीद की शव यात्रा को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों का हुजूम देखने को मिला। जम्मू सेना में तैनात मथुरा के गांव कुम्हा के हवलदार भूपेंद्र की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों ने मृतक भूपेंद्र हवलदार को शहीद का दर्जा देने की मांग करते हुए मृतक हवलदार की मृत्यु का कारण जानना चाहा, लेकिन घटना की जानकारी सेना के अधिकारी सही नहीं बता पा रहे हैं। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने मृतक भूपेंद्र हवलदार को श्रद्धांजलि दी और भारत माता के जय घोष के नारे लगे। शहीद की तरह ही सेना के अधिकारियों ने गांव पहुंचकर मृतक सैनिक को श्रद्धांजलि दी। बताया जाता है भूपेंद्र पुत्र लटूरी सिंह वर्ष 2004 में बरेली सेंटर से 22 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए, जो जम्मू में तैनात था। भूपेंद्र की शादी 2006 में बलदेव के गांव कासिमपुर कचेला की पुष्पा से हुई, जिनके एक 10 वर्षीय बेटी आरती व 7 वर्षीय बेटा आकाश है। वहीं परिजनों सहित ग्रामीणों ने सेना के जवानों से आला अधिकारियों को बुलाने एवं मृतक को शहीद का दर्जा दिलाने की बात पर अड़ गए और अंतिम संस्कार को रुकवा दिया गया। वहीं सूचना पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी महावन नीलेश मिश्रा एवं उप जिलाधिकारी महावन गांव पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। परिजनों एवं ग्रामीणों ने मृतक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की, जिस उप जिलाधिकारी द्वारा परिजनों को आश्वासन देते हुए बताया तो वह ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा, मथुरा जनपद में बीजेपी सरकार के 2 मंत्री और 2 विधायक होने के बाद भी शहीद के अंतिम संस्कार में ना तो कोई मंत्री शामिल हुए और ना ही उनके नुमाइंदे। इससे मृतक के परिजनों में आक्रोश व्याप्त था। परिजनों की रो कर बुरा हाल था। वहीं शहीद सैनिक के 7 वर्षीय बच्चे मुखाग्नि देते समय अंतिम संस्कार में शामिल हुए सभी की आंखें नम नजर आई। 9:30 बजे पहुंचा हूँ। 9:30 बजे से मेरे को अब तक जो शाम को वहाँ से 6:15 बजे उन्होंने शहीद का दर्जा दे करके भेजा है, तब तक मुझे नहीं मिल रही। तो आप संतुष्ट हैं इस चीज़ से लेकर? अपना लिखित में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हमसे अपनी कार्रवाई अपनी जो कार्रवाई वहाँ भी की है वो उन्होंने उसी के दर्जे के हिसाब से ही दी है कि ये शहीद का दर्जा दे रहे हैं हम इनको। यूपी के हमीरपुर जिले में 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर अब दिखाई देने लगा है। हमीरपुर जिले से झांसी को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 भी कई जगहों में कट गया है और कई फुट की मिट्टी कटान हो गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अभी तक हाईवे की मरम्मत का काम शुरू नहीं करवाया, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है और लोगों की जिंदगी मुसीबत में पड़ सकती है। हमीरपुर जिले को झांसी से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 पहली बारिश की चपेट में आकर बुरी तरह टूट गया। जगह जगह इस हाईवे पर कटान की हो गई है, जिससे मिट्टी की कटान की वजह से सड़क तक इस कटान के दायरे में आ गई है, जिसमें 10 से 20 मीटर की कटान हो गई है। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी केवल खाना पूर्ति करके एक तरफ की सड़क बंद कर दी है और अभी तक इसमें कार्य नहीं शुरू किया गया। इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है, जिसको लेकर स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त है। ये जो रास्ता है ये स्टेट हाईवे 91 जो हमीरपुर से कालपी को जोड़ता है महोदय, इस रास्ते में हमेशा हर साल पानी का बहाव होता है और रास्ता कट जाता है और हमेशा जो है इसी तरह खाना पूर्ति की जाती है और
शासन प्रशासन जो कुछ इस विषय में कोई ध्यान नहीं देता। आए दिन इसी तरह दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं और जो इस तरह जो घटनाएं देखने की मिलती हैं और उसमें जो है लोग भी, आम आदमी क्या कर सकते हैं, मजबूरियाँ हैं। मौसम की पहली ही बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोल दी है। इस समय हम मौजूद हैं स्टेट हाईवे 91 पर, जहां पर भारी मात्रा में जगह जगह पर कटान हुई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं किस प्रकार से जगह जगह से कटान हुई है और बोरियां लगाकर रोड को बंद किया गया है। इस पर प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं हल्की ही बारिश में कटान हो जाती है और उसके कारण आए दिन प्रत्येक वर्ष हादसे होते रहते हैं, जिस पर महज काम के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। विभाग पर यदि काम की बात की जाए तो जो भी जिम्मेदार है वो केवल अपने कार्य और दायित्वों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार को और जिला प्रशासन को कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करती है। संदीप कुमार, हमीरपुर।